में क्योंकि सभी को मालूम है कि ट्रैफिक जो है बहुत बढ़ गया है, वाहनों की संख्या के साथ साथ जनसंख्या दोनों चीज़ें बढ़ी हुई है और अभी वर्तमान में शहर में बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं, जिसके कारण से हर जगह विशेष रूप से नए भोपाल में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हमारा ये प्रयास है कि हम अभी एक तो सभी जो संबंधित एजेंसियां उनके साथ समन्वय करके विकास के कार्यों को समय से पूरा कराएं। इसके लिए हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं और बैठकें हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आम जनता को यातायात सुगम उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमने जो प्लान बनाया है उसमें विशेष रूप से जो पीक आवर्स होते हैं मॉर्निंग के और इवनिंग के, उसमें हमने अपने स्टाफ को ये निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक लोगों को सहूलियत देने की दृष्टि से वो ऐसे स्थानों का जो ट्रैफिक दबाव से ज़्यादा रहते हैं ऐसे स्थानों को उन्हें चिन्हित करें और ऐसे स्थानों पर लगातार उपस्थित रहकर ट्रैफिक को रेगुलेट कराएं। सर, अपने यहाँ जैसे ई रिक्शा देखा जा रहा है कि ई रिक्शा का दबाव काफी बढ़ता जा रहा है शहर में, तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस क्या प्लान कर रही है, क्या प्लान किया जा रहा है आपके द्वारा? ट्रैफिक जो ई रिक्शा है जिनके बारे में अभी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी वर्तमान में, क्योंकि इन्हें अभी तक किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से कुछ समस्याएं आ रही हैं कि इनके द्वारा पार्किंग नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जो रूट्स निर्धारित रहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो इनके लिए अभी निर्धारित नहीं है, तो उसका भी पालन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ इनके जो फिटनेस और इंश्योरेंस आदि जो हड़ताएँ रहती हैं वो भी अभी क्योंकि इनके ऊपर लागू नहीं है, इसलिए एक समस्या है इस दिशा में और हम इसको जिला यातायात समिति की ओर से इस पॉइंट को अगले मीटिंग में टेकअप करके और इसमें कुछ नियम और विनिमय इन्हें निर्धारित करने के लिए बनाएंगे, ताकि जितने भी ई रिक्शा चालक हैं और ई रिक्शाज हैं वो उसके अंदर आएँ और नियमानुसार वो इसका पालन करें। सर, जैसे देखा जा रहा है शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाया जा रहा है, तो बीआरटीएस कॉरिडोर हटने से आपके ट्रैफिक में क्या चैलेंजेस आएंगे, कैसे उसको पूरा करेंगे? निश्चित रूप से बीआरटीएस हटने से वर्तमान में क्योंकि काम थोड़ा स्लो चल रहा है और उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। दो तरीके से दिक्कतें आ रही है कि एक तो इसके काम के स्लो होने की वजह से, दूसरा अनप्लान्ड तरीके से होने से। यदि एक दिशा से ये काम प्रारंभ होता तो निश्चित रूप से काम बीआरटीएस हटता जाता और रोड सुधरती जाती, एक साइड से लोगों को दिक्कत होती है। वर्तमान में स्थिति यह है कि होशंगाबाद रोड में भी काम चल रहा है, आपका शहर के अंदर भी काम चल रहा है, किलोल पार्क में काम चल रहा है, बैरागढ़ में काम चल रहा है, वीआईपी रोड में काम चल रहा है। तो इसकी वजह से ये है कि कई जगहों पे एक साथ काम खुला हुआ है और उन सभी स्थानों पे लोगों को दिक्कत। इनमें जो हमारे सिग्नल सिस्टम है वो भी अभी कई जगह पे काम नहीं कर रहे हैं इसी निर्माण कार्य की वजह से। तो ये काम यदि व्यवस्थित रूप से हो तो मेरे ख्याल है कि इसमें सुविधा हो लोगों को, लेकिन यदि समय सीमा से ये काम पूर्ण होते हैं सभी कार्य, तो जहाँ तक मेरा विचार है कि यातायात के लिए अच्छा है और इससे सुविधा होगी लोगों को। सर, अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस चेकिंग पॉइंट लगाती है तो वो देखने में ये आता है कि चेकिंग पॉइंट का रो छोड़ के व्यक्ति दूसरी तरफ भागता है, हड़बड़ाहट में भागता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें पुलिस क्या करेगी, ट्रैफिक पुलिस क्या ऐसा अपनाएगी कि ये चीजें खत्म हो कि लोग दूसरी तरफ न भागें हड़बड़ाहट में? नहीं, ये बहुत पुरानी समस्या है और जिनके पास वाहन के प्रॉपर पेपर्स नहीं होते हैं वो ज़्यादातर बचने का प्रयास करते हैं ऐसी चेकिंग से। मेरे द्वारा इस पर निर्देशित किया गया है कि ऐसे किसी भी भागते चालक का पीछा नहीं करें स्टाफ, और हम चाहेंगे कि ऐसे स्थानों पर चेकिंग लगाई जाए जहाँ पे पर्याप्त सुरक्षित स्थान हो, प्रकाश की व्यवस्था हो और जगह हो, ताकि व्यवस्थित रूप से ऐसे चालकों को रोका जा सके। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करूंगा ऐसे लोगों से कि जिनके पास गाड़ी से संबंधित कागजात लेकर नहीं चलते तो कृपया करके वाहन चलाते समय गाड़ी से संबंधित समस्त कागजात अपने साथ रखें और चेकिंग से डरे नहीं,
यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, आप पेपर साथ में लेके नहीं आए, डिजिटल फॉर्म में भी कागजात रखे जा सकते हैं, उन्हें भी समय पर दिखाया जा सकता है, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। परंतु अनावश्यक रूप से चेकिंग से भागना ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। धन्यवाद सर।